नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं टुडे समाचार 24। आइए बात करते हैं आज की खास खबर पर। शिवसेना के बोझ से छुटकारा चाहती थी बीजेपी, शरद पवार की किताब खोलेगी कई राजनीतिक राज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की किताब लोक माझी संगाति का विमोचन मंगलवार 2 मई को सुबह 11 बजे यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पवार ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि शुरुआत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना 171 और बीजेपी 117 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, परंतु 2019 के बाद तस्वीर बदल गई। 2019 में शिवसेना ने 124 सीटों पर और बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी खुद के बल बहुमत पाने और शिवसेना का बोझ उतार फेंकने के अति आत्मविश्वास से लवरेज थी। नारायण राणे शिवसेना की दृष्टि से गद्दार थे, लेकिन उन्हें बीजेपी में मर्ज करके बीजेपी ने शिवसेना के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। पवार ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि 2019 में राज्य विधानसभा की 50 सीटों पर बागियों ने चुनौती थी। इनमें से ज्यादातर बागी बीजेपी नेताओं की सह पर और पार्टी के आशीर्वाद से बागी के रूप में चुनाव मैदान में थे। मोदी शाह से शिवसेना को थी अपेक्षा। रिपोर्ट के मुताबिक पवार ने अपनी किताब में लिखा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज और बयानों में शिवसेना के प्रति कोई सहानुभूति नजर नहीं आ रही थी, लेकिन शिवसेना की बीजेपी से पहले की तरह ही अपेक्षाएं थी। बीजेपी और शिवसेना के बीच जब भी संवाद की जरूरत होती थी तब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मातोश्री बाला साहेब ठाकरे के घर पर आकर उनसे बातचीत करता था, परंतु बदलते वक्त के साथ उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना की अब भी यही अपेक्षा थी कि बीजेपी के नेता मातोश्री आकर चर्चा करें। बीजेपी को सब पता था। बीजेपी का साधारण राजनीतिक गणित ये था कि शहरी क्षेत्रों में शिवसेना की ताकत को खत्म किए बिना राज्य में उसका वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाएगा और शिवसेना के नेतृत्व और उसके नेताओं को यह आभास हो चला था कि बीजेपी उसका अस्तित्व ही खत्म करने पर उतारू है। इसलिए उनके भीतर गुस्सा था, परंतु दोनों सत्ता में एक साथ थे, इसलिए उनके गुस्से का विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलग रही थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे समाचार 24।